जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने करने हैं, किस किस एग्जाम के करने हैं, कहाँ से करने हैं और उनको जो रिसोर्सेज मिलेगा उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, सारी बातें प्रीवियस ईयर पेपर की एसएससी एमटीएस 2025 के लिए इसी वीडियो में खत्म। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं बनेगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, बिकॉज इसमें मैंने होलिस्टिकली सब कुछ कवर कर लिया है। रिसोर्सेज हो, मेथड हो, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट और जो स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा, जो मेरा पर्सनलाइज्ड कंटेंट रहेगा कंसेप्ट एमटीएस का, वो आपको sscmts.in, ये वेबसाइट जो है www.sscmts.in, यहाँ पर मिल जाएगा। ये वेबसाइट आपके सिलेक्शन में, मैं बता रहा हूँ, एक मील का पत्थर साबित होगी। मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है ना वो थोड़ी अलग है। मेरे भी जो मॉक टेस्ट बनाने का तरीका है वो ये नहीं कि आपको स्पीड टेस्ट करना है, नॉलेज टेस्ट करना, नहीं, एब्सोल्यूट नॉलेज टेस्ट करनी है। ठीक है, और एवरीथिंग में जो मैं कंटेंट आपको दूंगा, जो ट्रिक्स आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी ट्रिक्स भी हम लोग यूज करेंगे इसमें, और जो एनालिसिस रहेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आने वाले दिनों में मैं उसके बारे में डिटेल आपको दे दूंगा उस वेबसाइट पे। फिलहाल sscmts.in इंग्लिश के आर्टिकल्स में अपलोड करता हूँ, आप इनको जाकर जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इसको एक दिन में घोल के पी जाएंगे। डेली 5 मिनट का समय दो और इससे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितनी बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ। हेल्प इसलिए होगी क्योंकि इसमें इंग्लिश के आर्टिकल हैं द हिंदू अखबार के, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग द एरर। ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर कहीं आप फंसोगे तो आपको यही नॉलेज काम आएगी। आपको रूल बाद में याद आएगा, पहले आप एरर बता दोगे, इस जगह पर एरर है। ये जादू होगा आपके साथ, ये करिश्मा होगा अगर आप 5 मिनट रोज के दे सकते हैं तो। यहाँ पर सारे आर्टिकल अपलोडेड हैं। पहले मैं आर्टिकल अपलोड करता था ना, तो ऐसे लिखता था ये 1 जून का है, ये 2 जून का है, तो कैंडिडेट्स को ऐसा लगता था कि अब तो ये बासा हो गया, पुराना हो गया, काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। हम लोग करंट अफेयर थोड़ी तैयार कर रहे हैं, हम लोग तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, हम लोग उधर से फ्लो देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये नॉमेनक्लेचर हटा दिया, बस मैं नंबर डाल देता हूँ, आर्टिकल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते एग्जाम से पहले पहले लगभग 50-60 आर्टिकल अपलोड हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग 60 आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं, बहुत से लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़े लोग पढ़ते हैं इसको, 30-40 लोग। अब मुझे दिख रहा है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, तो एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट लगाओगे तो लास्ट में इट विल पे ऑफ, आप एग्जाम हॉल में रियलाइज करोगे इस चीज का। बिकॉज एसएससी आपको एग्जाम ओवर दिख जाएगा ऊपर से कि हाँ ये 2 महीने 4 महीने में कर लिया मैंने, किसी ने ऐसे कर लिया, लेकिन इसमें बहुत ही छोटी 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 मेहनत ये काम आती है एग्जाम हॉल में। बाकी आपकी इच्छा की बात है। और मैं इसमें आर्टिकल्स जो है 1 2 3 4 ऐसे नंबर करके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ते रहो, कि जैसे मैंने आर्टिकल नंबर 1 पढ़ लिया, ठीक है, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, तो ऐसा आपको याद रहेगा। ठीक है, इंडेक्स देखते हैं हम लोग, प्रीवियस पेपर्स कितने करने हैं, रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं और उनको यूज कैसे करना है इन रिसोर्सेज को, ये 3 बातों पर ये पूरी वीडियो है। कितने करने हैं, पहले ये समझ लो। देखो, एक होती है ना, एक कहावत है कि इस रात की कोई सुबह नहीं है। ठीक है, तो अभी आपसे कोई बोलेगा कि ऐसा करो, एनटीपीसी रेलवे के करने लग जाओ, और फिर बोलेगा कि स्टेट पीसीएस के करने लग जाओ, कोई बोलेगा यूपीएससी के करने लग जाओ, सारी जीएस एक ही तो होती है। देखो, आपको लोग ऐसे पट्टी पढ़ाएंगे, आपको ये पट्टी नहीं पढ़नी है। आपको दिमाग का यूज करना है। एसएससी जो क्वेश्चंस, अपना क्वेश्चन बैंक है जो एसएससी का पर्सनल, बस आपको उसी को रेफर करना है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं बुक की बात करूं तो पिनेकल की बुक मेरी नजर में अच्छी है। किरण पब्लिकेशन की भी आप कर सकते हो, लेकिन पिनेकल की बुक मेरे पास इसकी पीडीएफ थी, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो आप लोग उसको फॉलो कर लो। जिसके पास नहीं है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि एसएससी के सारे एग्जाम्स जो होते हैं ना, सीजीएल सीएचएस, उन सब के लिए तो यहाँ पर आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है कि आपको एमटीएस स्पेसिफिक के प्रीवियस पेपर बाय हार्ट करने हैं, वो सब बाद में, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, ये सब बाद में, पोस्ट फेज, ये सब बाद में करना है। जेई वगैरह के भी आते हैं, वो सब बाद में करना है। पहले हमको एमटीएस स्पेसिफिक, वो भी 2018 से लेकर 2024 तक, ये तो बाय हार्ट करने। कोई आपको सोते में उठा दे, अगर पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बता देना कि इस साल में आया था एमटीएस का। ठीक है, इस लेवल का आपको उसको पढ़ना है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नौकरी चाहिए तो इतना तो कर ही लो कम से कम। अब आपको लोग फिर पट्टी पढ़ाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, देखो प्रीवियस पेपर से कुछ नहीं होता, ये वन शॉट लेक्चर्स देखो, मैराथन देखो, फाउंडेशन बिल्ड करो। फाउंडेशन भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, आप बात नहीं समझ पा रहे हो बस। फाउंडेशन तो साथ में बिल्ड हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये तो देखें कि फाउंडेशन बिल्ड कैसे करनी है, उसकी दिशा क्या होगी, वो गाइडिंग लाइट ये है। ऐसे तो फाउंडेशन बिल्ड करते ही जाओ, हमको कितना स्काई स्क्रैपर बनाना है कि हमको छोटा से फ्लैट बनाना है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए गाइडिंग लाइट भी तो चाहिए। वो बोल देंगे हाँ फाउंडेशन करने बैठ जाओ, सिविल सर्विसेज का आप करने बैठ जाओ, जियोमॉर्फोलॉजी का पूरे पूरे लेक्चर्स हैं 6-6 घंटे के, समझ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में, तो वो भी फाउंडेशन हो गई। ऐसे तो इधर कोई क्वेश्चन ही ना था, इधर पूछ लेगा आपसे टेक्टोन, मतलब मान लो करंट पे क्वेश्चन आ गया, प्लेट्स पे क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हो। तो आपको छाटना है उस भीड़ में से कि इसमें से करना क्या है, वो छाटने के लिए प्रीवियस पेपर काम आएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने 2024 के पेपर अच्छे से एनालिसिस करे, तो मैंने बड़ी ही शॉकिंग चीज पाई कि 2022 और 2023 से तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए ही हुए हैं, 2019 और 2020 से हुए हैं, और वर्ड टू वर्ड हुए हैं भाई साहब, वर्ड टू वर्ड। मैं आपको आने वाले दिनों में जब एनालिसिस की वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर की, मैं दिखा दूंगा, वर्ड टू वर्ड रिपीट करें 2024 में।
एमटीएस के, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, वही वाली सीख जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई कि 2018 से लेकर 2024 तक के बाय हार्ट करने, बाय हार्ट। कोई आपको कितना भी भटका दे कि नहीं नहीं ये मत करो, ये मत करो, अरे मुझे एक छोटी बात बताओ, अगर कर लोगे तो क्या क्या बुराई हो जाएगी, क्या आपका बिगड़ जाएगा इससे, बताओ। कुछ बिगड़ेगा? लोग, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में एक दो लोगों ने कमेंट करा कि नहीं नहीं ये करने से नहीं होगा, प्रीवियस पेपर से नहीं होगा। मतलब इग्नोरेंस की एक हद होती है, तो उस इग्नोरेंस में आपको भटकना नहीं है। बहुत से लोग भटकाएंगे, भटकना नहीं है। 18 से लेकर 24 तक है, पहले बाय हार्ट करो। ज्यादा समय नहीं जाएगा इसमें, हार्डली आपका हो सकता है 10 से 12 घंटे लेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे तो इतना टाइम लगेगा इसको करने में, अगर मैं करूँ पर्सनली तो थोड़ा समय आप इसको दो। दूसरी बात ये कि ऑब्वियस सी बात है, ओनली जीएसएन इंग्लिश ही करना पड़ेगा आपको, तो 18 से लेकर 24 तक के वो भी करने हैं। कहाँ से करने हैं मैं भी आगे आपको बता दूंगा। अब ये तीसरा पॉइंट जो है ना, जीएस इन जनरल, ऊपर तो मैंने एमटीएस स्पेसिफिक की बात करी, ये जो जीएस इन जनरल है, मतलब सीजन सीपीओ सीएचएसएल स्टेनो बाकी एग्जाम्स का, इनके भी 18 से लेकर 24 तक के करने हैं, लेकिन बाय हार्ट नहीं करने यार। समझ रहे हो, एक फर्क होता है बाय हार्ट करने में और सिर्फ करने में। तो बाय हार्ट नहीं करने, सिर्फ पढ़ना है आपको, उससे आपको अपना नॉलेज बैंक बनाना है। थोड़े मोटे छोटे मोटे नोट्स बना लिए, कहीं आपको कुछ नई चीज देखने को मिली कि अच्छा यार ये भी कुछ होता है, ठीक है, इसके थोड़े से नोट्स ऐसे खुचड़ मुचड़ करके बना लिए, पेज में, छोटे से पेज में 1-2 लाइन में बना लिए। समझ गए? ये कहाँ से करना है? ये पिनेकल की किताब से करना है। मैं आगे आपको रिसोर्सेज दिखा देता हूँ। रिसोर्सेज दिखाने से पहले रिसोर्सेज ही दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, फिर स्लाइड पे आएंगे हम लोग। देखो, रिसोर्सेज के नाम पर मैंने जो है 3 चीजें इस्तेमाल करी हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। इतने में काम हो जाएगा आपका, इतने में आपको नौकरी मिल जाएगी, सीधी बात ये समझो। 22 और 23 के पेपर शुभम जैन सर ने, आरबी जो उनका चैनल है, उनके टेलीग्राम चैनल से मैंने उठाए हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिए हैं। पूरी कर्टेसी में देता हूँ शुभम जैन सर को कि उनके पीडीएफ मैंने यूज करे और आप भी उसका लाभ उठाओगे। 2022-23 के एमटीएस के इन्होंने अच्छे से मॉक फॉर्मेट में कर दिए हैं, तो इंग्लिश और जीएस के मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। 2022-23 इसका काम हो गया। 24 का क्या होगा? देखो 24 का उन्होंने अच्छे से डाला नहीं है, ठीक है, मॉक फॉर्मेट में, तो मैं इसकी कंपाइलेशन बना रहा हूँ, थोड़े दिन में वो भी दे दूंगा, ठीक है। मतलब 22, 23 और 24 का तो काम हो गया। अब इससे पहले का बताओ, 18 से लेकर 21 तक का, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एमटीएस स्पेसिफिक के लिए पिनेकल बुक को रेफर करो, और जो ये मैंने बताया ना आपको, ये जर्नल वाला पढ़ना है, इसके लिए भी 18 से 24 तक के पिनेकल बुक को ही रेफर करो। मिला के आरबी सर की पीडीएफ, पिनेकल की किताब, और जो मैं आपको कंपाइलेशन दूंगा वो, बस इन 3 से ही काम करना है। और ये तीनों चीजें अपलोड कर दी है मैंने टेलीग्राम पे, ये वाली अपलोड नहीं करी, कर दूंगा इन फ्यूचर, अभी थोड़े दिनों में। समझ गए? रिसोर्सेज कितने यूज करने, ठंडे दिमाग से सुन लो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यार, एमटीएस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ठीक है। इस पीडीएफ को थोड़ा, इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझना। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया एमटीएस को, 2022, 23, 2024। अब इसको तो एक ही पार्ट मान लो, छोड़ो, ये एक ही पार्ट है। और एक पार्ट ये 18 से 21 है। करना क्या, 18 से 21 तक के तो केवल आपको आंखों को करना है बंद, और उनको करना है याद बाय हार्ट, बस याद करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। दिमाग लगाना इनमें 22, 23, 24 में, इसमें आपको पैटर्न भी समझना है। मैं तो समझा ही दूंगा आने वाले दिनों में, थोड़ा आप भी अपना दिमाग खर्च करो। स्पून फीडिंग से यार ज्यादा मजा आता नहीं, कंपटीशन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ नया सीखो इसमें, कुछ नया आउटलुक लो। क्योंकि मैं पहले वीडियोस बनाता था, मतलब अभी फिर बताऊंगा आपको दोबारा कि जैसे कि नो एरर वाले क्वेश्चन है, ये 2022 में आए, 24 में नहीं आए। और छोटी-छोटी लर्निंग्स, जैसे कि मान लो 2022 और 23 में जो क्वेश्चंस आए थे, उसमें भरतनाट्यम जो वर्ड था ना, कीवर्ड, ये बहुत ज़्यादा था। मतलब कोई आंसर अगर आपको नहीं आता किसी, मान लो स्टार्टिंग में, तो भरतनाट्यम पे टिक मार दो, बहुत हाई चांसेस है कि 80% 90% वो ठीक होगा। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था मेरा। ऐसे ऑब्जर्वेशन आप भी करना, मैं तो करके बताऊंगा ये आपको, लेकिन थोड़ा आप भी करोगे तो इस पैटर्न से आपको मदद मिलेगी। 2018 से 21 तक के याद करने हैं, बाकी आपको पैटर्न भी समझना है, याद तो ये भी करना है बाय हार्ट, पैटर्न भी समझना है इससे। समझ गए? ठीक है। ये रिसोर्सेज भी आप लोग पूरी बात समझ गए। हाउ टू यूज देम, ये थोड़ा समझ लो। अच्छा, अगर पीडीएफ मैंने शेयर कर दी बाय द वे टेलीग्राम पे, और उसका लिंक भी अटैच कर दिया है टेलीग्राम का, देख लेना जाकर वहां से, ठीक है। आइडियली आपका दिन जो शुरू होना चाहिए प्रीवियस पेपर से, खत्म होना चाहिए प्रीवियस पेपर से 2022 से लेकर 24 तक के, जो मैंने आपको बताया ना, एनालिसिस करना है, इन्हीं का करना है बस। सुबह इंग्लिश कर लो, शाम को जीएस कर लो, या सुबह जीएस कर लो, शाम को इंग्लिश कर लो, आपकी इच्छा की बात है। अगर मुझे करना होता प्रीवियस पेपर पर डे का, तो मैं 10 प्रीवियस पेपर एक दिन में करता। 10, 250 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, सुनने में 10 लग रहा है, 250 क्वेश्चन है बस, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। सुबह कर लेंगे, हार्डली 2 से 3 घंटे का काम है, कर लेना है इसको। सिर्फ पढ़ना ही तो है, बार बार पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम्स आंसर पढ़ोगे, समझोगे, ब्रेन करोगे, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है हो जाएगा। करना इतना तो करना ही पड़ेगा, टाइम कम है क्योंकि, ठीक है, पूरा साल नहीं अपने पास, 3 महीने बस। स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद सेट टारगेट ऑफ कवरिंग नंबर ऑफ द पेजेस। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि आपने ऐसे मान लो ये पढ़ा, ये कहाँ चला गया, ये ये इन जनरल के आपने कुछ मान लो, आपने टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी उठाई, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपने डिसाइड करा कि मैं आज के दिन में बायोलॉजी में, पहले पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप डिफाइन करो, मान लो 60 पेज है।
तो उसको ब्रेक डाउन कर लो कि हाँ यार मुझे अब दिन डिसाइड करो कि मुझे 3 दिन में करना है, तो 20 पेज आपको एक दिन में करने पड़ेंगे। तो आपने जो 20 पेज पढ़े ना, उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया सही से। उसका मतलब ये था कि मान लो बायो आपने पढ़ी लूसेंट से, 60 पन्ने थे, 3 दिन में आपको खत्म करने थे, एक दिन में आपने 20 पढ़े, फिर उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करो। सुबह ये करना, दोपहर में ये कर लेना, ठीक है? मतलब ये चीज ऐड कर लेना, बाकी जो कर रहे हो तो आप करते रहना, ठीक है? फिर स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन फ्रॉम पिनाकल, मतलब वही वाली बात जो मैंने यहाँ बताई आपको, जो अपने पेजेस डिफाइन करे हैं कि 20 पेज पढ़ने, फिर उनके क्वेश्चंस लगाना पिनाकल से। ये बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, तभी जाके पिनाकल की जो किताब है इतनी 800-900 पेज की खत्म कर पाओगे, वरना बहुत बहुत टाइम लगेगा वो खत्म करने में उसको। इस तरीके से आप कर सकते हो, साथ में आपका वही वाली बात ना, फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाएगी और साथ में आप क्वेश्चंस भी लगाते रहोगे उसके। फिर आता है मॉक टेस्ट वाली बात। ये मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड करूंगा आप वो भी लगा सकते हो, माय ओन, एंड अदर देन दैट आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी आप फॉलो करते हो वहां से लगाते रहना साथ के साथ। एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो डेली, ज्यादा समय नहीं लगता, 45 मिनट है। मैथ और रीजनिंग का मत लगाना, वो बाद में देखेंगे उसको लास्ट में। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना थोड़ा जरूरी है, देखना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन में ठीक कर पाया, ये सब चीजें आपको थोड़ा देखनी पड़ेंगी। ये काम आप भी करना, मैं भी करूंगा, मतलब मैं आपको करके बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको सोचना है, ठीक है? सो ये बातें हैं, बिकॉज अगर मैं आपको पकी पकाई खीर दे दूंगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ नहीं आ पाएगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कॉन्टेक्स्ट में क्या सोच के मैंने करा। थोड़ा आप भी करना ताकि आप लोग समझ पाओ, बाकी तो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि जो पीडीएफ मैंने शेयर करी है उसको कैसे आपको देखना है। ओके, इस तरीके से मुझे पता नहीं है कहाँ से पीडीएफ मिली, मुझे बस मिल गई, ये मुझे नहीं पता अपना पीडीएफ जो भी है। पीडीएफ मिल गई आपको, पीडीएफ मिल गई तो अपने काम से काम रखोगे, पीडीएफ मिल गई पढ़ने के लिए। अब आप ये मत करने लग जाना कि यहाँ पर जाके आप सर्च कर रहे हो टेलीग्राम पर फिर और पीडीएफ इकट्ठे कर रहे हो। आपको ट्रक भर के सामान नहीं इकट्ठा करना है, जितना कंटेंट आपको मिल गया उतना बहुत है, ठीक है? क्योंकि मेरे किसी मेंटर ने मुझसे एक बात कही थी कभी कि लाइफ में जो पढ़ने लायक जो मतलब चीज होती है, जो पढ़ने लायक बुक्स होती हैं या फिर मटेरियल होता है, जो टीचर्स होते हैं वो अपने आप मिलते हैं, और सच्चा प्यार भी अपने आप मिलता है। ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरे मेंटर ने ऐसा कुछ कहा था, मतलब उसकी उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो पढ़ने लायक चीज होती है और लाइफ में सच्चा प्यार वो अपने आप मिलता है, ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको ये पीडीएफ मिल गई है तो बस आपको मिलनी थी इसलिए मिल गई है, ठीक है? तो ये पूरी पीडीएफ है, लगभग 602 पेज की है। तो इसमें आप लोग जाकर क्वेश्चंस को लगा सकते हो, इसमें सारे एग्जाम्स के दे रखे हैं। तो सारे तो देखो आपको लगाने हैं नहीं, मतलब सारे तो बाय हार्ट आपको करने हैं नहीं, सिर्फ आपको एमटीएस एग्जाम के करने हैं, बाकी आपको पढ़ने हैं सिर्फ। जैसे मान लो सीएचएसएल का, इसको केवल पढ़ना है आपको। जैसे एमटीएस का, इसको याद कर लेना बाय हार्ट 2023 का है, समझ गए? ऐसे इंग्लिश का भी मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दी शुभम जैन सर की, ये जीएसजी के सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और पिनाकल की जो इंग्लिश वाली है ना, ये भी मैंने वहाँ पर शेयर कर दी है। तो आपका काम काफी आसान कर दिया मैंने, सारा स्टेप दे दिया। बस अगर कुछ बच रहा है लास्ट में तो वो यही है जो मैंने आपको बताया, 2024 की कंपाइलेशन वो मुझे मिल नहीं पाई कहीं अच्छे से। और इसमें भी इनफैक्ट क्वेश्चन पूरे नहीं है, ये जो पिनाकल है ना इसमें 2024 का उन्होंने दिया तो है अपडेटेड एडिशन कि 2024 के क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है? तो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। और ये थी पूरी वीडियो। और प्रीवियस ईयर पेपर को रिगार्डिंग अब शायद कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बाकी जस्ट अ सेकेंड। बाकी जो भी चीजें रहेंगी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से सोचना है। इस तरीके से भी मतलब ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो थोड़ी सी आप शायद ना कर पाओ उतनी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2022, 23 और 24 इनको पेपर्स को देख के ऑब्जर्व करना कुछ। हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दूं वही ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको कि हाँ यार ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व करी, ठीक है? बाकी ये थी कंप्लीट वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग आप चाहते हो जिनका शेयर करना, आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।